अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फार्मूलाज ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स का तो हमें पता है, ऐसे कंपाउंड्स जिनके दरमियान आयनिक बॉन्ड हो। वर्ड बाइनरी का मतलब होता है टू। ऐसा आयनिक कंपाउंड जिसके अंदर दो मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स मौजूद हों, उनमें से एक एलिमेंट मेटल हो और दूसरी नॉन मेटल हो, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनता ही मेटल और नॉन मेटल के दरमियान है। बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स। बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, जो दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए हों, वन मेटल एंड वन नॉन मेटल। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक, हमें कैटाइन का पता हो, दूसरा एनाइन का पता हो, और तीसरा कैटाइन्स और एनाइन्स के ऊपर चार्जेस की तादाद कितनी है। आया कैटाइन के ऊपर +1 चार्ज है, +2 चार्ज है, +3 चार्ज है, सेम एज एनाइन के ऊपर कितने कितने चार्जेस हैं। In order to write down the formula of an ionic compound, first identify the cations and anions and the number of charges present on them. क्लियर हो गई तीनों चीज़ें, कैटाइन, एनाइन और इनके ऊपर चार्जेस की तादाद। ये तीनों चीज़ें मालूम होने के बाद हमने कैटाइन्स और एनाइन्स को आपस में कंबाइन कर देना है ताकि वो एक न्यूट्रल कंपाउंड बन जाए। फाइनली कंबाइन द कैटाइन्स एंड एनाइन्स टुगेदर टू फॉर्म एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड बाय यूजिंग इट्स नेम। अगर हमें किसी आयनिक कंपाउंड का जस्ट नेम पता हो तब हम उसका केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे। इफ़ यू नो द नेम ऑफ एन बाइनरी आयनिक कंपाउंड यू कैन राइट इट्स केमिकल फार्मूला। कैसे लिखेंगे, क्या क्या स्टेप्स हैं इसमें। स्टार्ट बाय राइटिंग द सिंबल ऑफ द कैटाइन विद इट्स चार्ज। सबसे पहले आपने कैटाइन लिखना है और उसके ऊपर चार्ज को मेंशन करना है। दूसरे नंबर पे क्या करना है, देन राइट द सिंबल ऑफ द एनाइन विद इट्स चार्ज। उसके बाद एनाइन का सिंबल लिखना है और उसके ऊपर चार्ज मेंशन करना है। थर्ड स्टेप क्या होगा, डिटरमिन हाउ मेनी आइंस ऑफ ईच टाइप आर नीडेड टू मेक द कंपाउंड न्यूट्रल। कंपाउंड को न्यूट्रल बनाने के लिए हमें कितने पॉजिटिव आइंस और चाहिए या कितने नेगेटिव आइंस और चाहिए। अगर बिलफर्स कैटाइन के ऊपर चार्ज ज़्यादा है, एनाइन पे कम है, तो हमें मज़ीद एनाइन लेने पड़ेंगे ताकि वो कंपाउंड न्यूट्रल हो जाए। सेम एज़ अगर एनाइन के ऊपर चार्ज ज़्यादा है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें मज़ीद कैटाइन्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि कंपाउंड को हमने न्यूट्रल बनाना है, इसलिए चार्जेस को बैलेंस करना ज़रूरी होता है। इस बात की आपको एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ आएगी। राइट डाउन द फार्मूला ऑफ लिथियम ऑक्साइड। अब हमें आयनिक कंपाउंड का नाम बता दिया गया है, लिथियम ऑक्साइड। हमने इसका केमिकल फार्मूला लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, द सिंबल ऑफ लिथियम कैटाइन विद इट्स चार्ज इज Li पॉजिटिव। लिथियम के ऊपर +1 चार्ज होता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जिसको निकाल कर लिथियम के ऊपर +1 चार्ज आ जाता है। और दूसरा ऑक्साइड है, मतलब कि इसके अंदर ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व होगा। द सिंबल ऑफ एनाइन इज O2 नेगेटिव। अब देखिए, ऑक्सीजन के ऊपर दो नेगेटिव चार्जेस हैं, लिथियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। दो नेगेटिव चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस का होना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि हमें एक और लिथियम का आयन लेना पड़ेगा ताकि दो पॉजिटिव चार्जेस दो नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रल कर दें। It means one more lithium ion is needed to balance the two negative charges of oxygen atom. ऑक्सीजन के दो नेगेटिव चार्जेस को बैलेंस करने के लिए लिथियम के दो पॉजिटिव चार्जेस का होना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि हमें एक और लिथियम का आयन चाहिए। दो लिथियम आयन्स हो जाएंगे। इसका मतलब है कि लिथियम ऑक्साइड का फार्मूला हो जाएगा Li2O। जब कंपाउंड न्यूट्रल हो जाता है तब उसके ऊपर कोई किसी किस्म का चार्ज नहीं लगाते। लिथियम के नीचे दो जस्ट ये शो कर रहा है कि हमें दो लिथियम के आयंस चाहिए थे एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। एक तो ये तरीका है आयनिक कंपाउंड्स का नाम लिखने का, और दूसरा है बाय यूजिंग क्रिस क्रॉस मेथड। ये वाला मेथड पिछले वाले से इजी है। टू राइट द केमिकल फार्मूला इजीली यूज़ द क्रिस क्रॉस मेथड। इसके अंदर पहले दो स्टेप्स सेम है कि आपने कैटाइन और उसके ऊपर चार्ज लिखना है और एनाइन और उसके ऊपर चार्ज मेंशन करना है। उससे अगला काम नया है, क्रॉस ओवर द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ द चार्जेस। जो आइंस के ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, 2 है, 3 है, जो भी है, कैटाइन की न्यूमेरिकल वैल्यू एनाइन के नीचे लेके जानी है और एनाइन के ऊपर जो वैल्यू है उसको कैटाइन के नीचे लेके आना है।
These values become the subscripts of the opposite ions. जब वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अपोजिटली चार्ज आइंस के नीचे लग जाती हैं तब उन वैल्यूज़ को सबस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। ड्रॉप द साइंस ऑफ द चार्जेस। जब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नीचे लग जाती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ हम चार्जेस मेंशन नहीं करते, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, उनके साथ चार्जेस सबस्क्रिप्ट्स में नहीं लिखने। चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। राइट ऑन द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वही काम करेंगे, सबसे पहले हम कैटाइन लिखेंगे। एल्यूमिनियम का कैटाइन होता है Al3 पॉजिटिव, क्योंकि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको निकाल कर वो 3 पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। उसके बाद हम एनाइन लिखेंगे O2 नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की सलाहियत है, इसलिए इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्रिस क्रॉस मेथड क्या चीज़ है? एल्यूमिनियम का 3 चला जाएगा ऑक्सीजन के नीचे और ऑक्सीजन का 2 चला जाएगा एल्यूमिनियम के नीचे। मैं फिर बता रहा हूँ, चार्जेस नहीं जाएंगे, जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू जाएगी। एल्यूमिनियम के नीचे 2 आ जाएगा और ऑक्सीजन के नीचे 3 आ जाएगा। इस तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला बन जाएगा Al2O3। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड का फार्मूला कैसे लिखेंगे। सबसे पहले कैटाइन लिखेंगे Mg2 पॉजिटिव। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको निकाल कर वो 2 पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, और इसके साथ हम इसका एनाइन लिखेंगे N3 नेगेटिव, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की सलाहियत है, इसलिए इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्रिस क्रॉस मेथड को अप्लाई करें। मैग्नीशियम का 2 चला जाएगा नाइट्रोजन के नीचे और नाइट्रोजन का 3 चला जाएगा मैग्नीशियम के नीचे। यूँ मैग्नीशियम नाइट्राइड का फार्मूला बन जाएगा Mg3N2। क्लियर हो गया टॉपिक। नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस इतने शॉर्ट होते हैं कि वो आपसे MCQs के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि लिथियम आयन के ऊपर क्या चार्ज है, ऑक्साइड आयन के ऊपर क्या चार्ज है। इसमें से क्रिस क्रॉस मेथड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। मज़ीद किसी क्वेश्चन की समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है। एक्सप्लेन हाउ टू राइट केमिकल फार्मूलाज ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स यूजिंग द क्रिस क्रॉस मेथड, गिव सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।